हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लास्ट लेक्चर पर मैंने आपको बोला था कि क्या करना था आर्क के लिए। एक प्रॉब्लम की बात और करते हैं हम लोग। नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर माने जाते हैं ये, तो थोड़ा सा मैं देखो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि मैं भी भाई अगर क्लास ब्रेक कर दूंगा मैं आराम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी भी तरह आप इस समय पर जितना ज़्यादा मेहनत कर लेंगे उतना मैं आपको ज़्यादा रिवाइज कराऊंगा। मेरा टारगेट है सेकेंड ईयर की परसेंटेज को अप करना, और अब तभी होगी जब मैं टेस्ट की संख्या ज़्यादा बढ़ाऊंगा। अब तभी होगी जब टेस्टों की संख्या इंक्रीमेंट होगी। पार्सल वाली कॉपी अभी दिलवाएंगे हम, चेक हो गई पार्सल वाले टेस्ट की। तो इस वजह से जितना ज़्यादा टेस्ट उतना मार्किंग अप। एक 10-12 दिन का समय दीजिए, फिर दिखाते हैं हम आपको टेस्ट कितने लेते हैं इस बार। जितना ज़्यादा देते रहेंगे उतना ही समझ लो, क्योंकि मान लिया पहले टेस्ट में आपके नंबर कम हुए, सेकंड में अपने आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट करोगे, थर्ड में फिर इंक्रीमेंट करोगे। जब एक ही प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होंगी अपने आप आपका इंक्रीमेंट होना ही है। फिर मैं ये कह पाऊंगा कि घर में अगर कम भी पढ़ते होंगे तो मेरे को टेंशन नहीं होगी, मैं खुद 5 घंटे रोकूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुन लो पहले कान खोल के। ऑनलाइन वालों को ये चीज़ नहीं मिल पाएगी कि ऑनलाइन में 5 घंटे कोई मतलब ही नहीं है। ऑनलाइन वालों के लिए मौका है, ऑफलाइन में आ जाओ। तो सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर वाले बैच को लमसम 15 दिन के बाद, मैक्सिमम 15 दिन बोल रहा हूँ, आपको 5 घंटे रुकना ही पड़ेगा अगर नंबर चाहिए तो। अदरवाइज नंबर की बाउंड्री डाउन हो जाएगी। इतना क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बार नो डाउट नंबर डिपेंड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की इधर, और सेकेंड ईयर अपने आप में टिपिकल होता है। थर्ड ईयर में प्रेशर हमेशा के लिए हट जाएगा आपका। थर्ड ईयर में 80, 85, 90 बनाना कोई बड़ी बात नहीं। फर्स्ट ईयर में 80, 85 बनाना कोई बड़ी बात नहीं, 90 बनाना टिपिकल है थर्ड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में। थर्ड में 90 भी बन जाता है। सेकेंड ईयर में 80 बनाना अपने आप में बड़ी बात है। इस वजह से प्लीज मेरी बात माने और मेरे बड़ी मेहनत करें, और ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, न कि अपने लिए। अब मैं वापस आ रहा हूं अपने पॉइंट पर। एक प्रॉब्लम में एक नाम पढ़ाएंगे हम आपको लमसम 4-5 दिन के बाद, जिसका नाम होगा कॉमन कैटेनरी। क्या नाम होगा? कॉमन कैटेनरी। जो इसका पहला चैप्टर है। कॉमन कैटेनरी का नाम होता है y = c हाइपरबोलिक cos x/c। क्या नाम होता है? y = c हाइपरबोलिक cos x/c। ये कॉमन कैटेनरी का नाम है। क्या बोला? y = c हाइपरबोलिक cos x/c। ये किसका नाम है? कॉमन कैटेनरी। राइट, आप खड़े हो जाइए। कॉमन कैटेनरी का, आप बैठो बेटा, नाम बोलो, क्या बताया? शांत रहिएगा। आप बताइए। कॉस x/c। आपने मैं 3 बार 4 बार आपकी वजह से बोला, 4 बार मैं बोल रहा हूं और आपका ध्यान पेज को पलटने में लगा है। बेटा मैं पागल नहीं, इतना देर पढ़ा रहा हूं, अपने लिए नहीं पढ़ा रहा, स्टूडेंट्स की परसेंटेज को इंक्रीमेंट करने के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि होमवर्क ज्यादा नहीं होता है। इंटीग्रेशन तो बच रहे हैं केवल, और 3-4 दिन होमवर्क मिलेगा नहीं। आराम से लगाओ स्मूथली, जब पढ़ा दूंगा तभी तो लगा पाओगे। मैं तो ध्यान रखो। कॉमन कैटेनरी का नाम होता है y = c हाइपरबोलिक cos x/c। ये बनती कैसे है जो आज ये बता दूं। आप घर में देखते ही होंगे, कपड़े टांगने के लिए रस्सी होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसे उस पर हम कपड़े लटका देते हैं तो कर्विंग आ जाती है। जब हम रस्सी को बांध दिया गया दोनों तरफ से 2 पैक्स पर, और वहां जब कपड़े लटका दिए गए, जो उसके अंदर फिगर बनता है वही किसका है? कॉमन कैटेनरी का है। उसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन कैटेनरी। जिसकी बात करेंगे हम 3 to 4 डेज में
ये टोटली न्यूमेरिकल टॉपिक है, कॉमन कैटेगरी पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो मजाक में न लीजिए, इतना ध्यान रखिए। तो अब आते हैं एक प्रॉब्लम और, किसकी, आर्क की, फिर सॉलिड की बात करेंगे। हमने आपसे बोला फाइंड द सीजी ऑफ एन आर्क ऑफ द कैटेगरी। एक मैं आपको बात बता दूं बढ़िया सी, सुन लो गौर से, कि जिन बच्चों को फिजिक्स क्लास के लिए जाना है उनको 3:40 पर छोड़ दिया जाएगा, यहां से चले जाइएगा, 10 मिनट कौन जाएंगे, 2, 4, 6 बच्चे हैं। उसके बाद क्लास कंटिन्यू वे में चलेगी, 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा, 5 मिनट का रेस्ट मिलेगा घूमने फिरने के लिए, खाना पीना खाने के लिए। आप देखते हो 2 मिनट में खाना खा के आता हूँ, ठीक है। 5 मिनट के अंदर जो भी खाना है खाइए, तुरंत क्लास चालू हो जाएगी दोबारा से, मिनिमम 5:30 बजे। आते वापस, फाइंड द सीजी ऑफ एन आर्क ऑफ द कैटेनरी, y बराबर c हाइपरबोलिक कॉस। अभी 3:40 तक पढ़िए आराम से, और सभी को इन सभी के लेक्चर भेजे भी जाएंगे दोबारा से भी, जिससे इनको आप संभाल के रखेंगे और रिवाइज कर लेंगे 3-4 दिनों में दोबारा पूरी एक्सरसाइज कमांड। घर से आ रही है, मैसेज भेज दो क्लास में हूँ, मैसेज भेज दो क्लास में हूँ, ठीक है। आया से y बराबर c हाइपरबोलिक कॉस x अपॉन c। हमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला है आर्क ऑफ द कैटेनरी। काय की आर्क, कैटेनरी की फिगर दिखा दूं आज ही, 4 दिन बाद क्या बताएंगे इसमें, आज ही बता दे रहे हम। इसमें आपने बच्चा ध्यान से देखना, बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारे 2 पैक्स होते हैं ए एंड बी, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है, इस रेसेस की शेपिंग आ जाती है। इसके हमारे पास हो गए यहां पर x1, y1। कितना हो गया मेरे पास x1, y1। यहां पर बोला CG ऑफ एन आर्क ऑफ द कैटेनरी समथिंग समथिंग। उन्होंने आपको आर्क के इंफॉर्मेशन में ये नहीं बोला कि कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, तो इसमें हमें दोनों पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे यहां से। तो फिगर बना लीजिए बढ़िया सा, फिर मैं हटा दूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन जगह ले लेता है। ये काय का फिगर है, कॉमन कैटेनरी। बहुत सारे फिगर बनाओगे आज। इस पॉइंट को सी हमेशा मानते हैं, कभी भी नाम चेंज नहीं करते। पॉइंट अभी हटा दे, पॉइंट हटा देंगे, फिगर कंप्लीट होना चाहिए। 10 कम से कम 20-25 बार बनाएंगे इस फिगर को आप कॉमन कैटेनरी में जाके। अब देखिए इन्होंने बोला सीजी ऑफ एन आर्क ऑफ द कैटेनरी। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया आर्क के बारे में। आर्क कहीं से कहीं भी ली जा सकती है, मे बी यहां से लेके यहां तक, मे बी यहां से लेके यहां तक, मे बी यहां से लेके यहां तक। हमें नहीं पता कि कहां से कहां तक है, तो हमें मजबूरी में इसके आर्क के लिए काम करना पड़ेगा इस जगह पर। तो हमने यहां से जवाब दे दिया कि हमारे पास आर्क है पी एंड क्यू। पी नीचे वाला माने नीचे वाला मान लीजिए, क्यू इसको माने इसको मान लीजिए। पी का नाम दे दिया x1, y1, क्यू का नाम x2, y2। राइट, बस इतना सेंस था जो मेरे को आपको बताना था। लेट पहले कर्व का नाम
गिवन कर्व y बराबर c हाइपरबोलिक कॉस x अपॉन c। मैंने बोला लेट पी क्यू बी द आर्क विथ कोऑर्डिनेट्स पी के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स x2, बात समझ में आ गई सभी के। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर x बार भी चाहिए और y बार भी चाहिए, सिमेट्री वगैरह तो कुछ है नहीं। लेट रिक्वायर्ड CGR x बार y बार। लेट रिक्वायर्ड CGR x बार y बार। यहां से बोला गया नाउ x बार बराबर फॉर्मूला आपके पास है x1 से x2 x ds, x1 से x ds। आप x की लिमिट लेना चाह रहे हैं, x1 से x2 ds अपॉन इंटू x1 से बेटा ds अपॉन dx नॉर्मली है, चाहे तो इसी के अंदर या अलग से निकाल सकते हैं। बी है ds अपॉन dx इक्वल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल ऑफ द dy अपॉन dx क्या है इसका c। आपको पता होना चाहिए हाइपरबोलिक कॉस का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में होता है, तो हाइपरबोलिक कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिनको नहीं पता है अलग से हमेशा लिख लेना चाहिए। ओके, मैंने जवाब दिया 1 प्लस ये आ गया c अपॉन में नीचे क्या होगा डिफरेंस 1 अपॉन c, c से c कट, कितना बन गया हाइपरबोलिक साइन x अपॉन c का होल स्क्वायर। एक बात और यहां पर x अपॉन c माइनस का इक्वल टू 1। साइन के सिंबल को ही चेंज करता है हाइपरबोलिक। तो यहां पर मेरे पास में इसकी वैल्यू क्या हो गई जगह पर, हेलो हाँ जी ये बताइए क्या बताइए। अभी बाद में बात करूंगा, अभी मैं क्लास पॉइंट से आता हूं वापस पॉइंट पर। ये तो ठीक हो गया, कोई दिक्कत। अब उठाइए कहाँ रखिए ऊपर एक्स बार इक्वल ऑफ द x1 से h2 x ढूंढिए x है ds अपॉन dx हाइपरबोलिक cos x अपॉन c है होल अपॉन द x1 से x2 हाइपरबोलिक cos x अपॉन c है। राइट, आपने आगे जवाब दिया फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन 1 अपॉन सी नीचे तो c ऊपर अपने आप हाइपरबोलिक साइन x अपॉन c, x का 1 cos का साइन, साइन का c स्क्वायर हाइपरबोलिक cos x अपॉन c, x1 से x2
होल अपॉन द सी हाइपरबोलिक साइन x अपॉन सी, x1 से x2, एक सी से सी गायब। कितना मिल गया हमारे पास यहां पर x2 माइनस x1 हाइपरबोलिक साइन x2 हाइपरबोलिक साइन x2 अपॉन c माइनस c टाइम्स ऑफ c से c काट दिया है ना, x2 अपॉन c माइनस x1 हाइपरबोलिक साइन x1 अपॉन c माइनस हाइपरबोलिक कॉस विद c, बेटा कटने का ध्यान रखना, x1 अपॉन c होल अपॉन द हाइपरबोलिक माइनस हाइपरबोलिक। क्या बेटा लोगों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो मेरे पास पहले वाला आंसर यही है, बस साइन वाला साइन के साथ रख दिया, कॉस वाला कॉस के साथ। आंसर को लिखने का तरीका x बार का x2 हाइपरबोलिक साइन सुमित हाइपरबोलिक कॉस, यहां से मेरे पास माइनस कॉमन लिया हो तो माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन c होल अपॉन द हाइपरबोलिक साइन x2 अपॉन c हाइपरबोलिक साइन x1 अपॉन c। ये पहला x। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नॉर्मल बातें हैं सब, मैंने बोला टिपिकल इंटीग्रेशन नहीं, ओनली कैलकुलेशन। अब आ रही वाई बार की इंटीग्रेशन ऑफ y ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds विद रेस्पेक्ट टू दोनों में हमेशा एक ही जैसा रहेगा, जो x बार में लगेगा वही y बार में, y ds अपॉन, क्या जगह होगी नहीं ज्यादा, क्यों? साइन होगी तो लिखने का कोई फायदा नहीं। जल्दी से नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। भाई परेशान ना होइए, 3:40 तक ही सोचो, उसके बाद आपसे बात करेंगे हम। कल मॉर्निंग सेम टाइम नो चेंज, मॉर्निंग अपना 6:45 ही आना है सभी को। अब तो ठंडी भी थोड़ी कम हो गई है।
नोट हो गया बेटा सभी का? सैटरडे बड़ी क्लास आज पढ़ा दीजिए, कल छुट्टी कर दो। अब आती कौन सी हो सुबह? एक ही दिन आए थे केवल। अब आज से नहीं आओगी ना, 100 रुपये पे दिन। ठीक। आते हैं वापस। मैंने आपको जवाब दिया बाई बार x1 से x2 बाई मीन्स c हाइपरबोलिक cos x अपॉन c ds अपॉन dx यहां से निकाला था। क्या था? हाइपरबोलिक cos x अपॉन c dx। हाइपरबोलिक cos x अपॉन c dx x1 से x2। बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखना। बाई बार इक्वल ऑफ द c मेरा बाहर आ गया, x1 से x2 स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ cos x अपॉन c। ये बेटा हो गया मेरे पास। अभी सॉल्व करना चाहे अभी कर लें, ओके करना चाहे ओके कर लें। हाइपरबोलिक cos x अपॉन c dx स्क्वायर को हटा दें। बोलो भाई, स्क्वायर को हटाते कितना आएगा? c टाइम्स ऑफ x1 से x2 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos कितना हो जाएगा मेरे पास में? हाइपरबोलिक ऑफ 2x अपॉन c होल अपॉन 2 विद dx होल अपॉन द इसका इंटीग्रेशन बेटा c टाइम्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन x अपॉन c x1 से x2। क्यों बेटा लोगों, कोई दिक्कत किसी को भी? इतना आपने यहां से तोड़ दिया, c से c कैंसिल। बाई बार इक्वल ऑफ द 1/2 बार आ गया, x प्लस हाइपरबोलिक साइन 2x अपॉन c। 2 अपॉन c नीचे जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? c बाई हाइपरबोलिक साइन 2x अपॉन c। लिमिट इज, बस ये आंसर आ गए हैं। होल अपॉन द हाइपरबोलिक साइन x2 अपॉन c, हाइपरबोलिक साइन x1 अपॉन c। ऊपर में लिमिट ऑन कर दो मेरे तरफ देखो मिनट के लिए। बाई बार इक्वल ऑफ द x2 माइनस x1 प्लस का c बाई 2 हाइपरबोलिक साइन 2x2 अपॉन c माइनस हाइपरबोलिक साइन 2x1 अपॉन c होल अपॉन द 2 टाइम ऑफ हाइपरबोलिक साइन x2 अपॉन c हाइपरबोलिक साइन x1 अपॉन c। नीचे लिखेंगे रिक्वायर्ड CGR
एक्स बार जो निकाला था उसे लिख दीजिएगा और वाई बार जो निकाला उसे लिख दो। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एनी कंफ्यूजन? इसे कंप्लीट कर लें, फिर इसके आगे नया प्रॉब्लम बताएंगे, क्यों इसमें आने का कोई मतलब है नहीं। सबम वाली रो पे कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं। यही स्पेशल रो है केवल। बातें करने वाले तीनों चारों बच्चे एक साथ बैठ गए। सोम पहले उधर बैठता था, देखा अरे हमारी जोड़ीदार आ गई, चलो सीट चेंज। ये बच्चों में देखा है, जोड़ीदार पकड़ लेते हैं अपनी अपनी जैसे मिलाकर। चलो ये बात करेगा, इसके पास बैठेंगे। जिनका एनर्जी कम हो गई हो, बड़ी बड़ी सांसें लीजिए और उसको थोड़ी देर रोक कर क्या करें, निकालें बाहर, तो क्या होगा, उससे एनर्जी भी बैक हो जाती है। 2-4 बार करके देखिए, बड़ा अपने अंदर ऐसा लगेगा कि अरे कितनी सारी एनर्जी हमारे अंदर आ गई। आवाज निकालने की नहीं होती। आई एनर्जी वापस आई, दम से नहीं, बढ़िया बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लीजिए। चलो इस संडे हम आपको योगा सिखाएंगे। बड़ा सा अपना टेबल ले आएंगे, उस पर हम बैठ जाएंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, मजाक क्यों समझते हैं इस बात को? नहीं होना चाहिए। संडे संडे प्रार्थना होनी चाहिए, उसके बाद योगा होना चाहिए आधा 1 घंटे का। बातें करें, हम आपको बता रहे हैं क्या क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फीस नहीं लेंगे, परेशान हो। बेटा जी क्लियर हो गया? 18वां बोर्ड से अभी नया डी दीजिए सभी बच्चे नए पेज से। शोरगुल करेंगे कोई फायदा नहीं, एनर्जी वेस्टेज होगी। शोरगुल न किया जाए, एनर्जी को बचा के रखा जाए। मेरे को भी देखो, आज तो चलो मैंने खाना खा लिया है, बाई चांस की बात थी, अदरवाइज मैं तो बिना खाए खाना पीना ये पढ़ा सकता हूँ आपको, नो टेंशन। इतना बताने के बाद हटा रहा हूँ भाई, क्लिक लेनी किसी को। ये दो हमारी एक्सरसाइज आसान एक्सरसाइज थी, एक का नाम आर्क और दूसरे का नाम एरिया।
अब ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इनसे भी आसान है क्यों, इंटीग्रेशन छोटे हो गए, या तो एक्स बार ही निकलेगा या फिर वाई बार ही निकलेगा। हेडिंग है हमारे पास टाइप 3 सीजी ऑफ सॉलिड, मतलब वॉल्यूम की बात कर चुका है अपने आप में। रिवॉल्व टू डायमेंशनल रिवॉल्व की बात करेगा। सबसे पहला केस सीजी ऑफ द सॉलिड, अभी प्रॉब्लम नहीं है, पहले फॉर्मूला बता दूं आप लोगों को। फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व, और रिवॉल्व उन्होंने किया अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय a curve small y equal to f of x, comma the y axis and the ordinates गलत लिखा है भाई, x होगा, बुक में गलत है। ऑर्डिनेट्स x बराबर a कॉमा x बराबर, ये रिवॉल्व की कंप्लीट डेफिनेशन थी कि मेरे पास कोई भी एक कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x बराबर है x बराबर b और x, इसकी मदद से, जरूरत नहीं थी पहले की स्टार्टिंग में बता दिया हूं सारी बातें। फॉर्मूला बनता है एक्स बार इक्वल ऑफ द, इस जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स और कॉमा वाई बार बराबर 0। रिवॉल्व अबाउट द एक्स एक्सिस और श्योर एक्स की लिमिट है, तो मेरे पास में क्या है, वाई बराबर 0, एक्स बार का फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास लैंग्वेज में केवल क्या होगा, यही लैंग्वेज रहेगी, बाई एक्सिस हो जाएगा, कर्व का नाम एक्स बराबर एफ ऑफ वाई हो जाएगा, वाई बराबर सी कोमा डी हो जाएगा। कंप्लीट लिखना चाहें तो सी जी फॉर्मूला का एक्स बार बराबर 0 और वाई बार बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी वाई। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स है और यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, एक पहले से ही 0 है। आते प्रॉब्लम नंबर 1, इसे नोट कर लें, स्टार्टिंग से करेंगे फिर आ ही नहीं पाएगा इसमें।
तो दो फॉर्मूले बन गए एक्स बार तो वाई बार 0, एक्स बार 0 तो वाई अपने हाथ में क्या लेके चलेगा, रिवॉल्व, और रिवॉल्व का दूसरा नाम सिमेट्री। आते वापस, लिख लिया बेटा सभी ने, आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट पर हटा दूं, ये जल्दी करें थोड़ा सा, प्रॉब्लम सॉल्व करूं फिर मैं। 5 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में 3 मैं करता हूं, 2 आपके लिए होंगी। सबसे बड़ी बात है सेम नेचर किसके हैं, सरफेस के। अगर सॉलिड के साथ सरफेस हो जाता है तुरंत समझ में आ जाता है, तो ये फायदा मिल जाएगा। अभी सॉलिड बता ही रहे, सरफेस तुरंत हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ूं? प्रॉब्लम नंबर 1 आपसे कहती है, क्या कहती है, देखो, फाइंड द बेटा जी CG of a segment of height h, hello, of a sphere of radius a राइट बेटा लोगों, देखिए यहां पर उन्होंने वॉल्यूम का नाम नहीं दिया है। सॉलिड मतलब मेरे पास में वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन चल रही है। जब उन्होंने यहां पर वॉल्यूम का नाम नहीं दिया तो 3 डायमेंशन नाम दे दिया स्फीयर। साफ लिखा हुआ स्फीयर का क्या है, स्फेरिकल कैप, मतलब स्फीयर जो लाइन सेगमेंट काटेंगे वो स्फेरिकल कैप ही बनेगी हमारे पास। तो ये कॉमन सेंस लेके चलना होगा इस तरह से 2-3 कॉलम्स के अंदर कि 3 डायमेंशन होता है, स्फीयर लिखूंगा 2 डायमेंशन ही टोटल सब, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि अपने आप में किसकी बात कर रहा होगा, वॉल्यूम की। कभी स्फीयर का प्रॉब्लम अपने आप में एरिया के लिए या आर्क के लिए नहीं आएगा। जब सरफेस की बात करेगा तो वहां सरफेस का इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इसके अकॉर्डिंग गया 3 डायमेंशनली, तो जवाब मिला मेरे पास, फिगर के बिना काम चलेगा नहीं समझाने के लिए। ये मेरा स्फीयर है, ये हमारे पास एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये थोड़ा दूर कर दिया मैंने क्योंकि मेरे को रिवॉल्व दिखाना होगा। आप बराबर बराबर रखिएगा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, बिल्कुल हो जाएगी। 9 नंबर क्रॉसिंग के पास में 5 मिनट 20 नंबर नहीं मॉर्निंग में आप कुछ नहीं जानते। बेटा जी फिर बात है, जहां से मैंने बोला फाइंड द सीजी ऑफ द सेगमेंट हाइट h, ये हाइट h का सेगमेंट है। ये तो देख लो, ये हाइट h का सेगमेंट मेरे पास 3 डायमेंशनली है स्फीयर।
रिवॉल्व की कंडीशन, आप कहीं से यहाँ रिवॉल्व के बारे में क्यों नहीं बोला? स्फीयर का स्फेरिकल सेगमेंट कहीं भी कट किया जा सकता है, ऊपर कट करना चाहे ऊपर कट कर दें। इस पे से रिवॉल्व एक्स एक्सिस भी ले सकता है और वाई एक्सिस भी, दोनों ही वैलिड है हमारे पास रिवॉल्व इसके। इस पे से उन्होंने आपसे नहीं बोला रिवॉल्व अबाउट द एक्स या रिवॉल्व अबाउट द वाई, तो इसके दोनों आंसर सही हैं, 0, समथिंग या समथिंग, 0। आपके यहाँ कौन सा दिया है ये मैं देख लूं, उस हिसाब से कर दूंगा 2। मैं सही कर रहा हूं उस वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो सामने मैंने फिगर बनाया, रिवॉल्व का सिंबल हो गया सामने। अब इतना वाला पार्ट चाहे तो फिगर जब बनाते हैं तो स्ट्रिप डाल दें वॉल्यूम के साथ में, अच्छे फिगर के अकॉर्डिंग। दिस इज द ए और दिस इज द बी। हम लोग अपनी मर्जी से इसकी रेडियस क्या मानते हैं? ए। हाइट एच का सेगमेंट हो गया, तो बी के पॉइंट्स क्या हो गए मेरे पास? ए में से कौन गया? एच। ए माइनस एच कॉमा 0। कोई दिक्कत? दिस इज द ए, एच हाइट का सेगमेंट, एच कम कर दो, कितना हो गया? ए माइनस एच कॉमा 0। रिवॉल्व एक्स एक्सिस दिख रहा है हमको क्लियर, इसका मतलब रिक्वायर्ड सीजी क्या करेगा? एक्स बार कॉमा 0। कर्व का नाम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि मजबूरी है रिवॉल्व 2 डायमेंशनली कराया जाता है, तो जो स्फीयर है वो अपने शब्दों में किसका नाम उठा लेता है? सर्कल का। लिखने का तरीका, आपने यहां से बोला कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिमिट ऑफ एक्स, सारी बातें यहां साइड कर दी मैंने कि प्रॉब्लम के बेस पर लिमिट ऑफ एक्स ए माइनस एच से लेके ए, रिक्वायर्ड सीजीआर एक्स बार कॉमा 0। ये तब देखें नाउ एक्स बार इक्वल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dx। जब हम मिलता है यहां से a माइनस एस से लेके a x बाई स्क्वायर की वैल्यू बाई फर्स्ट a स्क्वायर माइनस होल ऑफ dx इक्वल ऑफ द a माइनस एस से लेके a बाई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस होल ऑफ dx। आपने सॉल्व किया, a माइनस एक्स से लेके a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब होल ऑफ dx, a माइनस एक्स से लेके a, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ए माइनस एक्स से लेके ए, सॉल्व किया गया इसे, ए माइनस इसका इंटीग्रेशन फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ए माइनस एक्स से लेके ए माइनस एक्स की पावर 4 बाई ए माइनस एक्स से लेके ए होल अपॉन द ओपन द लिमिट ए क्यू माइनस ए क्यू बाई 3 माइनस का ए क्यू माइनस ए क्यू बाई 3 माइनस ए स्क्वायर ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच का होल ऑफ क्यूब अपॉन द
इसका हमें क्या करना है, केवल कैलकुलेशन, बाई बार तो 0 है ही, हमारा आंसर कैलकुलेशन से आ जाएगा। नोट करिए जल्दी। हाँ जी, अभी नहीं, क्लास चल रही है। अरे खाना खाना जरूरी नहीं, पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। कोई बात नहीं, शाम को 5 बजे तक छोड़ देंगे क्लास। जी जी जी, अच्छा 11 बजे बुलाया था, हमने खाना क्यों नहीं खिला के भेजा? अरे चलिए देखते हैं कुछ, क्या नाम है, बढ़िया का हम कुछ मंगा दे रहे हैं उसके लिए। कृति गुप्ता कौन है? कृति गुप्ता कोई है? भूख लग रही है? नहीं, गुड। हम बोल देंगे आपकी मम्मा को आपको भूख लगी नहीं रही थी। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। अब इसका मेन मीनिंग है केवल इसका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका। करें कैलकुलेशन। देखो दो तरीके हैं कैलकुलेशन के। कभी भी कैलकुलेशन बड़ा भी होता है तो छोटा बनाना पड़ता है। यहाँ पर तो ये हो ही रहा है हमारे पास कैलकुलेशन, यहाँ से हमारे पास एक कॉमन निकल के आ रहा है। तो इसके हमारे पास दो तरीके बन सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। सुन लीजिए, अभी नोट ना करें फिर। अगर आप ट्रिक से चलेंगे तो कैलकुलेशन को मैं ब्रेक, ये तो ओरिजिनल है जैसे हम हमेशा करते आए हैं। अगर हमें कटिंग बिटिंग के बारे में सोचना होगा तो फिर हमें अलग बेस से चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये क्या है, मेरे पास पावर 4 लगा हुआ है, ठीक है, माइनस समथिंग जाएगा। एक काम करते हैं, ये तो ओरिजिनल है, हर बच्चा करेगा, हर बच्चा जानता भी है कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं ट्रिक के बेस पर क्या आसान हो सकता है कैलकुलेशन, क्यों पावर 4 बड़ी होगी। a माइनस h की होल पावर 4 भी ऑन करनी पड़ेगी, तो वहां थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, आंसर तो बराबर आएगा। ये सही लिखा है, गलत नहीं है। मैंने यहां पर इसकी बात की। अब देखना ध्यान से, इक्वल ऑफ द, ये तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा ही। मैं तब देखिए आप a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट क्या थी मेरे पास, a माइनस एस से लेके a माइनस, ये तो ऊपर भी लिखा था वहां पर मैंने, a माइनस एस से लेके a। इसमें देखना एक ही में लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, ये तो पुराना ही फंडा है। a स्क्वायर कॉमन ले लिया, पहला ब्रैकेट बन जाता है, a में से कितना गया, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, एक ही में लगा दिया है, ठीक है। दूसरा आगे वाला देखा, ये वाला ही तो बचा मेरे पास, माइनस में ले चुका हूं पहले ही, 1/3 ले लिया, क्या बचेगा, अपर लिमिट माइनस सहमत मेरी बात से, बोला करिए। वो अपना ओरिजिनल था, ये केवल देखा जा रहा है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। इसमें भी कर दें आप, a स्क्वायर बाई 2 आपने क्या ले लिया यहां से, ये कितना हुआ बेटा मेरे पास, a स्क्वायर माइनस a माइनस h का माइनस 1/4,
4 a की पावर 4 माइनस a माइनस h की होल पावर ऑफ होल अपॉन द क्या है क्या 4 कॉमन ले चुका हूं। यहां से क्या कॉमन ले लूं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो अब मैं इतना लंबा काय लिखूंगा, ए क्यू माइनस बी क्यू पता है, ए माइनस बी कॉमन आएगा और भाई ए माइनस बी यहाँ पे है, कॉमन क्यों नहीं लिया, तो मैंने ए माइनस बी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ए माइनस का कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर बचा माइनस का 1/3 बचा। इसके बाद क्या बचेगा यहां पर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। सहमति क्या मेरी बात से, बोला करो। अब बड़े ध्यान से देखना, ऊपर से भी क्या है कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 माइनस, बोलो। तो मैंने ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एच का 4 स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। क्या बचा अंदर, ए स्क्वायर बाई 2 अपन 4 भी कॉमन लेना चाहे ले लें, चलो बाद में ले लेंगे हम। ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस एच का, नहीं आई बात समझ में। यहां से आप लोगों ने इसे काटा नहीं, क्यों ऊपर से काटूंगा मैं इस वाले पार्ट को, कट करना ही नहीं गलती से भी। ए स्क्वायर माइनस का 1/3, अंदर की बात ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a, यहां गई अकेला क्या है एच स्क्वायर, यहां आया माइनस का 2a एच माइनस का 3a एच, दिस कट टू दिस कट, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस कट, माइनस वाला क्या वाला बचा, केवल प्लस वाला। समझ मेरी बात से, बोल तो दिया करो। इसका जवाब मिला यहां से, ए स्क्वायर बाई माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2a, ये जा चुका है। यहां से कितना हुआ, ये ए स्क्वायर, अभी मैं एक साथ नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लिख देता इसको, ए स्क्वायर एक का कट कितना मिला, बोलो भाई, प्लस 1/3 कितना मिला यहां से, एच स्क्वायर माइनस का 3a, बोलो बेटा लोगो, ये कितना हुआ 2a माइनस एच, एक ब्रैकेट ये आ गए, ये क्या हुआ 2a माइनस एच, ये इससे कैंसिल, ए स्क्वायर बाई 2, ये कौन है, ए स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, कितना बचा केवल माइनस का 1/4, यहां भी काट दूं, बेकार में लाइन लिख रहा हूं एक्स्ट्रा, ये कट चुका था, ये से कैंसिल, कितना बचा माइनस का 1/3, अंदर की बात एक्स स्क्वायर माइनस का 3a, ये से कैंसिल, क्या बचा माइनस का 1/4, अंदर की बात एक्स स्क्वायर माइनस का 2a, 4/द माइनस का 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस का 3a। अब देखते हैं आंसर किस तरह से लिखा गया होगा, कौन सा प्रॉब्लम था ये, 2 का पहला पार्ट। क्या जवाब मिला आपको बेटा, देख लो एक मिनट के लिए, आंसर लिख रहा हूं अब। यहां से हमारे पास कॉमन आएंगे, कॉमन कट जाएंगे, 2a माइनस एच, माइनस मैंने अंदर दे दिया, h कॉमन ले लिया, 2a माइनस एच 4/3 ऊपर पहुंच गया, 4 नीचे आ गया, h कॉमन आ गया, यहां से 3a माइनस
h. SH cancel, then x bar is 3 times of 2a minus h का whole square upon the 4 times of 3a minus h. रिक्वायर्ड CGR साइनिंग तो नहीं लिखा कहीं? नहीं सर अब है। क्या तो नहीं है? रिक्वायर्ड CGR आंसर लिखेंगे 3 times of 2a minus h का whole square upon 4 times of 3a minus कॉमा टाइम उतना ही लगना है केवल। नहीं दिख रहा है। क्या में जीरो नहीं दिख रहा? कॉमा जीरो साइनिंग में। रिक्वायर्ड CGR 3 times of 2a minus h का whole square upon, एक मिनट रुकिए। अब आप कहेंगे सर आपने इतना बड़ा कैलकुलेशन कर दिया। आप इसमें एक बात देख रहे हैं, मैंने इतना बड़ा लंबा लाइन नहीं लिखा। वहां पावर 4 ऑन करता, पावर स्क्वायर ऑन करता, कटिंग पेटिंग करता, तब स्क्वायर आता, तब इसका होल स्क्वायर बनता। समय इतना ही लगेगा वहां भी, लेकिन वहां गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक बार अगर अपनी मर्जी से कॉमन लेकर इस तरह से कर लिया तो इन फ्यूचर में कभी भी गलती नहीं होगी। क्यों? प्रॉब्लम बुक से ही आनी है, आउट ऑफ बुक कभी सीजी की प्रॉब्लम नहीं आती। नोट करिए। दोबारा एक बार बता दूं आपको। अच्छा पहले नोट कर लो, फिर एक बार रिकॉलिंग और कर दे रहा हूं। राइट बेटा लोगों, देखेंगे सामने मैंने यहां से क्या किया। पहले तो यहाँ सीरीज को ऑन, मतलब लिमिट को ऑन किया। ये a माइनस बी है, a माइनस बी क्यूब है। a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें से आपने a माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या बचा केवल इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी की पावर स्क्वायर। दूसरे पेयर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस वाला कॉमन, प्लस वाला अंदर रखा गया, फिर ओनली कैलकुलेशन था। यही बस एक बात ये थी इंपोर्टेंट कॉमन लेने वाली, और सब आसान था। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। इसी में सॉल्व हो जाएगी ना, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी मेरे को।
प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द CG of the volume of the part of the sphere of radius small a देखिए प्रॉब्लम सामने है। इन्होंने आपसे बोला है कि हमारे पास, अब तो उन्होंने वॉल्यूम बोल दिया, बात खत्म हो गई। स्फीयर का ऐसा पार्ट जो दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में है और वो दोनों पैरेलल प्लेन्स की डिस्टेंस सेंटर से B1 एंड B2 है। B1 A से छोटा है, B2 भी A से छोटा है, लेकिन B1 छोटा है B2 से। यही सेंस चलेगा। क्या चेंज होगा? फिगर तो सभी ने बना लिया होगा ना? फिगर देखेंगे दोबारा से। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तो देखना इस बात को। इस वाले प्लेन का नाम है B1, x बराबर B1, तो ये हो गया B1 कॉमा B2 बड़ा है, और इसका नाम है B2 कॉमा 0। रेडियस A है, A कॉमा 0, ये ओरिजिन है। पार्ट हमारे पास ये है अंदर वाला, दो प्लेन के बीच में, और वो प्लेन कौन से हैं? B1 एंड B2। इनकी सेंटर से दूरी B1 है और सेंटर से दूरी B2 है। लैंग्वेज उठा ली पूरी। स्ट्रिप केवल डाल देते हैं दिखाने के लिए। इसका नाम है यहां पर A B C D। रिवॉल्व करना चाहे रिवॉल्व करके दिखा दें, क्योंकि रिवॉल्व होता है हमेशा ये आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे। किसमें आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे है? एक्स के साथ। तो सिमेट्री कैसा है? एक्स एक्सिस। तो यहां से लिखा गया कर्व इज दिस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिमिट ऑफ एक्स की लिमिट बताओ क्या होगी? B1 से लेके कितने पार्ट की चाहिए? तो B1 से लेके B2। अब चाहे तो थोड़ा सा ये बता सकते हैं, जनरेटिंग जनरेट पार्ट कौन सा हुआ यहां पर? A B D C A, A B D C A सामने साफ बता दिया है। बस अगर इसमें थोड़ा जगह मेरे को दिखे तो मैं इसमें क्या बना दूं? रिवॉल्व वाला सिंबल। इसके लिए मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा रखना पड़ेगा। ये बेटा जी मैंने ओरिजिनल फिगर बना दी जो बनना चाहिए। रिवॉल्व भी दिखा दी, कोई दिक्कत? जनरेटिंग पार्ट इसी वैसे लिखा सामने रहे। यहां से बोला रिकॉर्ड CGR x बार कॉमा 0, सिमेट्री साफ दिखा रहा था।
कल हम लोग के फॉर्मूला नो चेंज बस लिमिट क्या हो गई b1 से लेके लिमिट हो गई b1 से लेके देखते रहिएगा अभी लिमिट इज b1 से लेके b2 लिमिट इज b1 से लेके b2 यहां भी नो चेंज b1 से लेके b2 b1 से लेके b2 इसी ट्रिक से करेंगे जो अभी अभी किया है। देखो बेटा जी एक ही में लगाएंगे अपर माइनस लोअर लिमिट उसी तरह से कर रहा हूं जो मैंने किया है। ध्यान से देखें ए स्क्वायर क्या लिखूंगा b2 माइनस b1 माइनस 1/3 b2 का क्यूब माइनस b1 का क्यूब करना उसी तरह से। ये नोट कर लिया सभी ने हटा दूं सभी का नोट हो गया ये यहां से हटा रहा हूं। वहां केवल h आ गया था साथ में इसमें से बड़ा सा लग रहा था देखना कितना छोटा लगेगा। मेरे तो देखो पहले a स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया क्या बचा b2 का स्क्वायर माइनस 1/4 कॉमन ले लिया कितना बचा b2 की पावर 4 माइनस b1 की पावर 4। बेटा ध्यान से देखें नीचे कॉमन ले लिया b2 माइनस b1 क्या बचा अंदर a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब में a माइनस b बाहर आ गया कितना मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab क्या बेटा लोगों ऊपर से कॉमन आ गया b2 स्क्वायर माइनस क्या बचा मेरे पास a स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 b2 स्क्वायर प्लस एक तो क्या था होल अपॉन द b2 माइनस का b1। इसके बाद की इंफॉर्मेशन में मेरे पास एलसीएम ले लें इसका 3a स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर प्लस वहां कैलकुलेशन सॉल्व हो गया था यहाँ b1 b2 a है तो कैलकुलेशन इन मिडिल में रोक दिया जाता है 1/3। ये से क्या मिलेगा मेरे पास b2 प्लस का b1 एलसीएम 3 का बन जाएगा ऊपर अंदर क्या बचा बेटा मेरे पास 1/4 कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का b1 स्क्वायर प्लस होल अपॉन द ये कट चुका है 3a स्क्वायर माइनस का b1 b2 बस पूरे एलसीएम को नीचे लिख दो b2 प्लस b1 अंदर की बात 2a स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर होल अपॉन द 4 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर माइनस दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। ये जल्दी स्पेस हो गया माइक्स वगैरह था ज्यादा स्पेस से ज्यादा था। रिक्वायर्ड सीजीआर x बार बराबर 3 टाइम्स ऑफ टू ए स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर प्लस होल अपॉन द 4 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर माइनस b1 b2 और y बार बराबर दिस इज द फाइनल। कोई दिक्कत 5 प्रॉब्लम में 2 हो गई हैं एक बची है इसके साथ। बात है ना पीछे नॉर्मल कैलकुलेशन
बेटा जी नोट हो गया सभी का? बहुत धीमे स्पीड है। जैसे आप लोग की स्माइल को देखकर हमारे पास एनर्जी आ जाती है। कैसे हमारी हम तो बिल्कुल स्माइली करते हैं, हमारी स्माइल को देखकर आपके पास एनर्जी आ जानी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें इस बात को। और एनर्जी के लिए हमेशा एक तरीका, एक लौंग लीजिए और मुंह में लगा लीजिए साइड से। एक लौंग आपको 12 घंटे एनर्जी देती है। लौंग मंगा दो। सुमित कितने बच्चे बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे सुमित बच्चा, सुमित आधे दो भी, आधा किलो लौंग मंगा। एक लौंग 12 घंटे, 5 लोग 60 घंटे एनर्जी। लौंग रखी होंगी देखो वहां ऊपर, पाउस दे दो लौंग के। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। हाँ नोट करिए, शोरगुल ना करिए लेकिन। आवाज करने के थोड़ी ना बोला है। बोलो अरे बात नहीं, बात नहीं। हमने पहले पार्टी नहीं दिया हूँ।
अरे बेटा क्या हो रहा है, आवाज क्यों हो रही है? बेटा जी सामने देखेंगे आप, इन्होंने पैराबोला दिया है, रिवॉल्व किया है अबाउट द एक्स एक्सिस, और अपने पार्ट में उन्होंने बोला वॉल्यूम दे दिया, और कट किससे किया है, एक्स बराबर एच से। देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड पैराबोला revolve about the x axis। ये जो ऑर्डिनेट है इसका क्या है, x बराबर h, तो ये h कॉमा क्या हो गया 0, ये 0 कॉमा 0, तो जनरेटिंग पार्ट हुआ O A B C O, ये पूरा जनरेटिंग पार्ट हुआ। इसमें हम लोग डाली देते हैं, जब मिला कर्व इज बाय स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिमिट ऑफ x 0 से h, सब देखना है 0 से h, जनरेटिंग पार्ट इज O A B C O, O A B C O, राइट। रिक्वायर्ड CGR x बार कॉमा 0, एक्स बार का फॉर्मूला है मेरे पास। इसके आगे की इंफॉर्मेशन में 0 से h बाई स्क्वायर मतलब 4ax, 0 से h 4ax कितना मिल गया, 0 से h x स्क्वायर dx, 0 से h x dx, जब हमें मिला x क्यूब बाई 3 अपॉन द x स्क्वायर बाई 2 देन 2h बाई 3, राइट। रिक्वायर्ड CGR x बार बराबर 2h बाई 3 और y बार बराबर, सॉल्व हो गया। कोई भी दिक्कत? क्या जरा मैंने नोट कर लिया है, हटा दूं? नहीं क्या, जल्दी करें, नई प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। 5 प्रॉब्लम थी, 3 कर चुका हूं। अब बारी किसकी आने वाली है, सरफेस। बातें नहीं बिल्कुल भी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट कर लीजिएगा।
आप नोट करिए, जब तक ऑनलाइन के लिए ब्रेक कराऊं पहले इस लेक्चर को नहीं बड़ा हो जाएगा। ऑनलाइन के लिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।